जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस भर्ती 2021 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है। और ये आपकी अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत 2021-2022 के लिए निकाली है, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पर दोस्तों इसमें आपसे 10वीं और ITI की योग्यता मांगी जाएगी। इसलिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाता है इस वैकेंसी को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ करके कंफर्म कर सकते हो। अब चलिए बात करते हैं इसके बारे में। दोस्तों जानकारी देने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानदेही होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि उसी से आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस प्रकार के अपडेट लेकर के आता रहूं। अब चलिए बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है और आप यहां पर ऊपर की तरफ देख सकते हो इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने इसका ऑफिशियल PDF आ जाएगा। इस ऑफिशियल PDF में आप यहां पर इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हो। ये जो नोटिस है ये 18 मई 2021 को जारी किया गया है। इसमें यहाँ पर आपके फॉर्म शुरू होने की डेट 25 मई 2021 सुबह 11 बजे रखी गई है और आप लोग इस फॉर्म को 24 जून 2021 शाम 5 बजे तक भर पाएंगे। अब दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप चाहते हैं कि जब आपका 25 मई को अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो, मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर आपके इस बारे में कमेंट आएंगे कि सर हमें वीडियो चाहिए, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका अप्लाई लिंक एक्टिवेट होते ही उसके आधे घंटे के अंदर वीडियो मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। अब चलिए आपने ये जानकारी जान ली है। अब यहाँ पर जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो आप देख लीजिए। इसमें जो आपकी अप्रेंटिस की वैकेंसी है वो आपकी 3591 में निकाली गई है, जैसे कि आप यहाँ पर ऑफिशियल PDF में देख पा रहे हो। आप यहां पर कंफर्म कर सकते हैं 3591 स्लॉट्स यानी कि वैकेंसी यहां पर निकाली गई है। फिर इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है उसके बारे में अगर बात करें तो एज क्राइटेरिया यहां पर जो आपका रखा गया है, जो कि काउंट की जाएगी आपकी एज 24 जून 2021 तक। उसमें आपकी मिनिमम एज लिमिट 15 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 24 साल है। यानी कि अगर आपकी उम्र 24 जून 2021 तक 15 साल से प्लस है और 24 साल से कम है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आपकी एज 24 जून 2021 तक 24 साल से ज़्यादा की हो चुकी है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बट ये जो कंडीशन है या फिर ये जो लाइन है ये उन्हीं के ऊपर लागू होती है जो कि जनरल कैंडिडेट है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों SC ST को 5 साल की छूट एज के अंदर दी जाएगी, यानी कि वो 29 साल की उम्र तक अप्लाई कर पाएंगे। और जो OBC कैंडिडेट है वो यहाँ पर 27 साल की उम्र तक इसमें अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि इनको 3 साल की छूट दी जा रही है। जो कैंडिडेट विकलांग है इनको यहाँ पर 10 साल की छूट एज के अंदर दी जाएगी। तो आपने ये जानकारी जान ली है। जो आपकी मेन एज लिमिट है 15 से 24 वो सिर्फ जनरल कैंडिडेट के लिए ही है, बाकी को यहाँ पर छूट दी गई है। फिर यहाँ पर आप यहाँ पर जो आपकी एज है वो इस तरह से भी काउंट कर सकते हैं। मान लीजिए UR यानी कि आप जनरल हो और अगर आपका जन्म 25/6/1997 से लेकर के 24/6/2006 के बीच में हुआ है, इसका मतलब आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। मान लीजिए आप SC है और आपका जन्म 25/6/1992 से लेकर के 24/6/2006 के बीच में अगर हुआ है, यानी कि इस डेट से लेकर के इस डेट में कहीं पर भी आपका डेट ऑफ बर्थ पड़ता हो तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपकी कैटेगरी ST है और आपका जन्म 25/6/1992 से लेकर के 24/6/2006 के बीच में हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार से अगर आप OBC है और आपका जन्म 25/6/1994 से लेकर के 24/6/2006 के बीच में हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार से विकलांग प्लस UR, विकलांग प्लस SC ST, विकलांग प्लस OBC, उनके लिए भी यहाँ पर एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है या फिर DOB का क्राइटेरिया है वो आपके सामने दिया गया है। फिर दोस्तों यहाँ पर आती है आपकी इसेंशियल यानी कि जरूरी क्वालिफिकेशन। तो इसमें दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो आपकी मैट्रिकुलेट यानी कि 10वीं
और 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम यानी कि जो 10+2 का एग्जामिनेशन सिस्टम होता है उसके अंतर्गत बेसिकली आपका 10वीं पास होना जरूरी है, और जो आपकी 10वीं है उसमें आपके कम से कम 50% होने चाहिए। 50% से कम होंगे तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। फिर जो आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन रखी है उसमें आपसे ITI सर्टिफिकेट मांगा है। अब चाहे आपने ITI NCVT के द्वारा की हो या फिर SCVT के द्वारा की हो। यहाँ पर दोस्तों जो आपके ट्रेड है उसकी जानकारी आपको दी जा रही है कि किन किन ट्रेड में आपकी ITI होनी चाहिए। फिटर है, वेल्डर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, कारपेंटर है, पेंटर है, मैकेनिक है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, प्रोग्रामिंग यानी कि PSAA है। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वायरमैन, रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक, पाइप फिटर, प्लम्बर, ड्राफ्ट्समैन, स्टेनोग्राफर, इंग्लिश, ये सभी ट्रेड है। अगर आपने इनमें से किसी भी ट्रेड में ITI की है, चाहे वो NCVT के द्वारा की हो या SCVT के, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि क्या इसमें फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका जवाब इन्होंने ऑफिशियली आपको दिया है कि दी एप्लीकेंट हुज SSC या फिर ITI रिजल्ट्स आर अवेटेड एज ऑन दी डेट ऑफ नोटिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि जिनका SSC यानी कि 10वीं या फिर ITI का रिजल्ट 18 मई 2021 तक नहीं आया है वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। जो कैंडिडेट 18 मई 2021 से पहले अपनी 10वीं और ITI पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपने ये जानकारी क्वालिफिकेशन की जान ली है। जो एप्लीकेशन फीस की जानकारी है वो भी आप देख लीजिए। इसमें एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल रहेगी, यानी कि अगर भर्ती किसी भी कारणवश रद्द होती है तो आपको आपकी फीस वापस नहीं की जाएगी। इसमें जो SC ST विकलांग और वुमेन कैंडिडेट है इनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। इसके अलावा जनरल OBC जो कैंडिडेट है उनके लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। तो यहाँ पर आपने जान लिया है फीस आपको ऑनलाइन माध्यम से जमा करनी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी फीस की जानकारी थी ये आपने कंफर्म कर ली है। अब आता है मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन किस तरह से किया जाएगा। तो बेसिकली इसमें जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो मेरिट के आधार पर किया जाएगा, और जो आपकी मेरिट तैयार की जाएगी ये आपकी जो 10वीं है उसकी जो परसेंटेज है उसको कंसिडर करके, इसके अलावा जो आपकी ITI है उसमें जो आपने नंबर प्राप्त किया है उसको कंसिडर करके तैयार की जाएगी। यानी कि दोनों की परसेंटेज काउंट करके उसका एक वेटेज तैयार करके उसके अकॉर्डिंग एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अगर उसका नाम उसके अंदर आपका नाम आ जाता है इसका मतलब आप सिलेक्ट किए जा चुके हो, और फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डायरेक्टली बुलाया जाएगा जहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे। कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स में आप देख सकते हो कि कौन से तरीके से ये आपके परसेंटेज कन्वर्ट करेंगे या फिर कौन सा तरीका ये इस्तेमाल करेंगे आपकी मेरिट तैयार करने में। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ SSC मैट्रिकुलेशन मार्क्स, टोटल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट मेंशन इन द मार्कशीट, बेस्ट ऑफ 5 नहीं, टोटल जो सब्जेक्ट है उनको कंसिडर किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके जो मेरिट है वो तैयार की जाएगी। तो ये भी जानकारी आपने कंफर्म कर लिया कि इसमें आपका कोई एग्जाम नहीं होगा और ना ही आपका कोई इंटरव्यू होगा। इसके बाद है ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टाइपेंड। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का रहेगा, और इसके बाद दोस्तों आपको ये कोई भी गारंटी नहीं दी जा रही है कि आप परमानेंट किए जाएंगे। आपकी सिर्फ ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। उसके बाद जिन कैंडिडेट की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रहेगी उनमें से किसी को वहां पर जॉब दी जा सकती है, बट वो भी परमानेंट नहीं है। स्टाइपेंड यहाँ पर इन्होंने खुल के नहीं बताया, बट मैं आपको बता दूं कि इसमें जो स्टाइपेंड आपको दिया जाता है यानी कि छात्रवृत्ति या फिर सैलरी दी जाती है वो आपको 9,500 से 11,500 रुपये पर मंथ दी जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना, इसमें आपको 9,500 रुपये से लेकर के 11,500 रुपये तक पर मंथ दिया जाता है। इससे ज़्यादा आपको नहीं दिया जाएगा, मैक्सिमम 12 तक जा सकती है बात, बट इससे ऊपर आपको यहाँ पर नहीं दी जाती। तो ये आपने जानकारी कंफर्म कर ली है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, यानी कि जो 25 मई को आपका अप्लाई लिंक एक्टिवेट होगा और जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेने हैं जिनके नाम यहाँ पर दिए जा रहे हैं, क्योंकि उस दिन फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी कि सर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इसलिए अभी से इनको प्रिपेयर कर लीजिए। तो ये थी आपकी RRC वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस भर्ती 2021 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाए। जय हिंद।